आप ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या सेक्स शब्द सुन के या संभोग शब्द सुन के आपके भी कान खड़े हो जाते हैं? हो जाते होंगे, क्योंकि सबके हो जाते हैं, मेरे भी हो जाते हैं। लेकिन होते तभी तक हैं जब तक आपने एक किताब का नाम नहीं सुना होगा। उस किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर। नाम बड़ा अजीब है, आपने शायद पहले भी सुना होगा। चलो मैं आपसे पूछूं कि सेक्स के द्वारा या सेक्स के रास्ते से आध्यात्म की यात्रा की जा सकती है? आप कहोगे कैसी बातें कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या कहोगे। लेकिन यही बात अगर ओशो से पूछी जाती तो वो कहते हाँ जरूर, रास्ता सही हो, दिशा सही हो, सही दिशा में ऊर्जा जाए तो। आप मार्केट में गए होंगे, किताबों की दुकान पर गए होंगे, आपने शायद किसी किताब की दुकान पर एक किताब देख ली होगी जिस पर लिखा होगा संभोग से समाधि की ओर, और एक इस तरह के बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले किसी व्यक्ति का फोटो लगा होगा। शायद आप तब ओशो को ना जानते हो। आपने इस किताब का चलो नाम कभी ना सुना हो तो आज सुनते हैं। आपने शायद पढ़ने की सोचा होगा कि ऐसा इसमें क्या है, क्योंकि इस किताब का नाम सबको अट्रैक्ट करता है। सबको लगता है इस किताब में ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है, ऐसा नाम क्यों है। सभी तो इसको नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जानना सभी चाहते हैं। तो आज वही इसी बारे में मैं बताऊंगा। इस किताब को लेके 4 चीजें अपन आज जानेंगे। सबसे पहली बात है इसमें कि सेक्स को लेके समाज का दृष्टिकोण क्या है, समाज क्या सोचता है, समाज क्या कहता है। और ये आप भी जानते हो कि समाज क्या सोचता है। वो सो कहते हैं कि समाज ने इसको दबाने की कोशिश की है, समाज ने इसको निगलेक्ट किया है, नकार दिया है, इसको एक बेकार चीज मान के इसको छोड़ने की बात की है। हालांकि करते सभी हैं इस काम को, लेकिन चोरी छुपे सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा नहीं होगी, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। तो समाज ने इसको दबाने की कोशिश की है, जबकि ओशो कहते हैं कि एक ऊर्जा है, और ऊर्जा को आप दबाओगे तो फिर और बड़ी होके या फिर किसी ऐसे रास्ते से जो कि सही नहीं है उस रास्ते से बाहर निकलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको दबाओ मत। यह ऊर्जा है, दबाओगे गलत रास्ते में जाएगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी, गलत प्रभाव पड़ेंगे। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात कहते हैं ओशो कि सेक्स या संभोग से आध्यात्म की यात्रा की जा सकती है। सभी को लगेगा कि यह संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है, कुछ भी बोल रहे हैं ओशो। सबने यही कहा था उस समय भी ओशो से। लेकिन ओशो ने कहा कि जो संभोग का जो अनुभव है वो क्षणिक है, थोड़े समय का है, और वो अनुभव ऐसा है जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। और जब आप समाधि की चरम अवस्था में पहुंचोगे तो यही अनुभव अनंत हो जाएगा, यही अनुभव अपार हो जाएगा। अनंत के लिए असीमित मात्रा में यह अनुभव आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जब इस ऊर्जा को आप एक सही रास्ते का उपयोग करके ध्यानपूर्वक जागरूकता के साथ इस अनुभव को प्राप्त करोगे और इसे सही दिशा में लगाओगे, तो शायद आप समाधि वाली जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, यहाँ से उसकी शुरुआत कर सकते हो। यानी ये फर्स्ट स्टेप आपका हो सकता है, ये लक्ष्य नहीं है, ये है आपका पहला चरण, जहाँ से शुरुआत करोगे, जहाँ से आरंभ कर सकते हो। और इस अनुभव को आप अंत में समाधि के अनुभव में ट्रांसफर करोगे। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात क्या है कि यदि आप इसको केवल शरीर से जोड़ के रखोगे, केवल शरीर तक सीमित रखोगे इस संभोग को, तो ये वासना बन जाएगी। वो कहते हैं कि वासना संभोग को अगर बदल देते हैं हम, तो फिर हम वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर लोग वास्तव में यहीं फंस जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, वो सही रास्ता ही नहीं खोज पाते, क्योंकि जब ये वासना बन जाएगी तो फिर शरीर तक सीमित रह जाती है। तो हमें जागरूक तरीके से अनुभव लेते थे इसको सही दिशा में मोड़ना, जहाँ से हम शुरुआत कर सकें आध्यात्मिक। उस दिशा में उस अनुभव को प्राप्त करने का जब हमें एक इंटरेस्ट जगेगा, और यही अनुभव जब अनंत में परिवर्तित होगा, तो वो फिर हमारे लिए बहुत ही आनंददायक होगा, और वो होगा समाधि से। अब आते हैं चौथी बात पर। क्या सेक्स समाधि है? नहीं, सेक्स समाधि नहीं है, ये उसका पहला चरण है, यहाँ से शुरुआत करना है। ये अंत नहीं है, या फिर ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है समाधि में जाना, उस परम शांत अवस्था में जाना, उस चेतना में जाना जहाँ हम सब कुछ भूल के एक चित्त होके उस आनंद को, उस अनुभव को प्राप्त करते हैं जो हमें आध्यात्म की यात्रा में मिलता है। यहाँ से जब शुरुआत करोगे, ये क्षणिक है, ये थोड़े समय के लिए है,
आप इसे ट्रांसफॉर्म करो उस अनंत अनुभव में, समाधि की यात्रा की ओर। तो ये वो कहते हैं कि इसको आप लक्ष्य मत बनाओ। जब आप इसी को लक्ष्य बना लोगे तो फिर ये वासना बन के रह जाएगी और फिर कभी भी आप उस आध्यात्मिक या समाधि की यात्रा को नहीं शुरू कर पाओगे जो कर रहे हो। पर ज़्यादातर लोग यहीं फंसे रह जाते हैं। मैं आपको भी एक ईमानदारी की बात बताऊं, वास्तव में इस किताब को बिना पढ़े समझा ही नहीं जा सकता कि ये किताब कहना क्या चाहती है। अब इसीलिए एक बार इस किताब को जरूर पढ़ लें, उसके बाद शायद मेरी बातों से कुछ समझ में ना आए, मेरे कहने पे कुछ भी दिमाग में ना बैठे, आपको लगेगा क्या मूर्खता की बातें कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ज्ञान दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार इसको पढ़ोगे तो शायद आप खुद अनुभव कर पाओगे कि ओशो ने बहुत सोच समझ के, बहुत ही नियंत्रण के साथ और बहुत ही ध्यानपूर्वक जो बातें लिखी हैं वो शायद बहुत सोची समझी और अनुभव की गई बातें हैं, शायद वास्तव में सत्य हैं वो। तो इसीलिए एक बार आप खुद इस किताब को पढ़ के देख लें, शायद बहुत कुछ बदल जाएगा आपके अंदर, शायद बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा जो शायद पहले नहीं होगा। सेक्स को लेके आपके विचार बदल जाएंगे। हालांकि समाज के सामने बातें मत करना, इसकी लोगों के सामने मत करना, नहीं तो वो कहेंगे क्या, वो फिर आपको बना सकते हैं। तो लेकिन खुद अनुभव करो, खुद इसको जियो, और इसीलिए इस किताब को एक बार जरूर पढ़ो। तो फिर आज इतना ही। फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई किताबों की दुनिया में, कोई नई किताब के साथ, कोई शानदार सी बुक, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ भेजो।